दोस्तों आज आपको रूबरू कराते हैं वार्ड नंबर 28 के सभासद श्री वाहिद अली जी से। इनका परिचय जानते हैं सर से। सर आपका परिचय? मेरा नाम वाहिद अली है और आप वार्ड नंबर 28 से सभासद हैं? नंबर 28 सभासद है। हकीमगंज लगता है ये इलाका। अच्छा सर, आपके कार्यकाल को एक साल हो गया है। इसमें आपने अपने वार्ड में क्या क्या कार्य करा लिए? सफाई और प्रकाश की व्यवस्था सही हो गई है। बाकी चेयरमैन साहब से बात हो गई है, हो सकता है अब काम स्टार्ट हो जाए। सड़कें वगैरह कोई बनी? सड़कें अभी ना बनी और बन जाएंगी, उम्मीद है पूरी। चेयरमैन साहब ने आश्वासन दे दिया कि अब बन जाएंगी। 6 महीने उसमें निकल गए। चुनाव उनाव में ये MP के होने लगे तो उसमें लग गए, इसलिए ना हो पाए, अब हो जाएंगे। अच्छा, फॉगिंग वगैरह आपके उसमें हो रही है वार्ड में? ना ये ना हो रही, बहुत कम। तो आपके क्षेत्र की जनता अपील करती होगी जब मच्छरों की बीमारी बढ़ती होगी कि मेंबर साहब फॉगिंग कराइए, तो भेज देते हैं, गाड़ी भेज देते हैं। अच्छा, उनके कहने पे मतलब भेजी जाती है? जब कहते हैं तो भेज देते हैं, वरना नालियों भी छोटी छोटी पतली पतली गली है, उसमें ही भेज देते हैं। अच्छा, आपने एक साल के कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट हैं? अभी तक कोई काम तो हुआ ना है, खैर अब उम्मीद है कि हो जाएगा। अच्छा सर, ये जानना चाह रहा था मैं, जैसे कि एक आम भारतीय होने के नाते भी, और आप जो जैसे जनता के प्रतिनिधि हैं, तो आपके ऊपर तो और भी ज़्यादा दायित्व है, अपना भी और जनता का भी, क्योंकि जनता का भी जो काम नहीं होता वो आपके पास आते होंगे, और आपका भी जो काम नहीं होता वो आपको जाना पड़ता होगा सरकारी विभागों में। तो सरकारी विभागों की जो स्थिति है हमारे देश में, हमारे शहर में, उसके विषय में कुछ कहना चाहेंगे कि कैसी स्थिति है? सरकारी विभागों की स्थिति क्या है, सब काम गांधी से है, बनना तो सब खत्म है कहानी। मतलब गांधी से कैसा काम है, क्या मतलब है गांधी का? गांधी जो नोट पे छपा हुआ उसके जरिए बहुत जल्दी काम हो जाए, वरना चक्कर लगाना पड़े। मतलब बिना रिश्वत के काम नहीं है? ना बिना रिश्वत के काम। मतलब आप ये देखिए कि हमारे देश की ये स्थिति है कि एक जनप्रतिनिधि को भी इस बात का मलाल है कि बिना पैसे दिए जनता का काम नहीं होता। आप सोचो, जनता का जो व्यक्ति आता होगा उसके साथ कैसा व्यवहार वहाँ होता होगा, उसे चक्कर पे चक्कर लगवाए जाते होंगे, वो भी बेचारा पस्त हो जाता होगा तो कहता होगा कि चलो यार, इतने का तो नुकसान हो रहा है, इन्हें यही दे दो। इस पर सरकार को कुछ करना चाहिए। श्रीमान जी, ये बताइए, जनता के लिए जो स्कीम सरकार दे रही है उसको आप जनता से कैसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, किस तरह से उसे अपडेट करते हैं? हम जाते हैं उनसे, लोगों से कहते हैं भाई ये स्कीम आई, कभी सिलेंडर का मसला बनता है, मोदी वाला सिलेंडर उज्ज्वला योजना का फ्री वाला होता है, तो हम जाते हैं, दिलवाते हैं। तो आप फेस टू फेस हर व्यक्ति के पास जाते हैं? हाँ, हम हर जगह व्यक्ति के पास जाते हैं। मोहल्ले में 2 घरों में हमने कह दिया, वैसे ही पता चल जाते हैं, लोग यहाँ आ जाते हैं हमारे पास, हम करा देते हैं। अच्छा, चेयरमैन साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे कि जैसे वो आपके काम को प्रमुखता से करते हैं या उसमें अभी डिले हो रहा है? ना चेयरमैन साहब से जब भी हमने कभी कोई काम क्या कराया उन्होंने, वो बात अलग है, आज ना हुआ तो कल हुआ है। चेयरमैन साहब तो हमारे सही है। अच्छा, बदायूं की राजनीति या देश की राजनीति की बात करी जाए तो आपके आदर्श नेता कौन है? हमारे आदर्श नेता है आबिद रजा जी, पूर्व मंत्री। ये तो बदायूं की राजनीति की बात हो गई। इसके अलावा अगर देश की राजनीति की बात करी जाए? देश की राजनीति तो फिर प्रधानमंत्री हैं मोदी, और कौन है, कोई ना इनके अलावा। मेंबर साहब, जैसे कि मुझे मालूम पड़ा है आप 2 चुनाव हार चुके थे, तीसरा चुनाव में आपको सफलता मिली है, तो आपको चुनने जाने के बाद कैसा लगा, कैसी जर्नी है ये? भाई हमें तो ऐसा लगा जीतने के बाद हम जनता के काम आए। जो कुछ सड़कें ख़राब थी, वहाँ नाली कीचड़ निकलने की रास्ता नहीं थी, तो हमने सोचा हम बनेंगे, चुनाव जीतेंगे तो हम ये काम कराएंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह जा तो कराएंगे भी। जिस बात के लिए हमें जनता ने चुना है, हम वो काम करेंगे उनके, और बहुत जल्दी करेंगे। तो आपने ये देखा था कि सड़कें ख़राब हैं, लाइट नहीं लगी हुई हैं, वार्डों में मतलब काम नहीं होते, मेंबर मतलब इजीली अवेलेबल नहीं थे आपसे पुराने वाले? उन्होंने कोई काम ना मतलब करा होगा। हम अपने लिए हैं कि भाई 10 साल में हमने जनता के काम वैसे भी करे। किसी के कोई दिक्कत थी, राशन कार्ड ना था वो बनवाए, किसी कोई समस्या थी अस्पताल में थी वहाँ भी करवाया, जुगाड़ लगा के भाई किसी दे वो करके सब काम सब। मेंबर साहब, तो अगले जो 4 वर्ष का कार्यकाल बाकी है आपका, उसकी आपकी क्या प्लानिंग है? प्लानिंग ये अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह सब काम होंगे। जो सड़कों के लिए ना बनी है वो भी बनवाएंगी हमारी चेयरमैन साहबा, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी काम नहीं हुए हैं पिछले बोर्ड में वो सब होंगे इस बार। अच्छा, कोई सरकार से आप अपील करना चाहते हैं? जिस तरह आप बता रहे हैं सरकारी कर्मचारियों की कार्यशैली बहुत ख़राब है, बिना गांधी लिए वो काम नहीं करते हैं, तो इसके लिए कोई, आप जनप्रतिनिधि हैं तो आप कुछ अपील करिए, कोई प्रयास करिए इसके लिए कि वहाँ करप्शन में कमी आए।
हम तो ये चाहते हैं गरीब आदमी जाए तो ज़रूरत ही ना पड़े किसी की, अपने आप ही काम हो जाए उसका गरीब का। भाई गरीब को तो पता ही ना है कुछ क्या, वो तो सोचे लिए पैसे दो काम करा लो, हमारी ना सुनी जाती है वहाँ पर। मैंने अक्सर गरीबों को ये कहते सुना है कि गरीब आदमी की कहीं सुनवाई नहीं होती, कि गरीब आदमी बहुत परेशान है, पूरा मारा फिर रहा है, कचहरी से लेके अस्पताल से लेके बैंक से लेके, कहीं उसकी सुनवाई नहीं है। तो सरकार को कोई संदेश हो ऐसा कि सुधार हो जाए। अब यदि आयुष्मान कार्ड बनना है जी। तो ये अब बनना बंद होगा है। अब लोग इतने बहुत सारे परेशान इतने हैं, एक तो बेटी है बेचारी की लैट्रीन यहाँ से होती है पेट के ज़रिए उससे। अच्छा। वो बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी, गरीब है बहुत ही ज़बरदस्त। वो मेरे पास आई तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो मैंने कोशिश करके उसको उसके बनवा के दिए 3 आयुष्मान कार्ड। देखिए ये थे मेंबर साहब वाहिद जी, इन्होंने सभी प्रश्नों के उत्तर बड़े संतुष्टिजनक तरीके से दिए और आशा करते हैं इनका जो 4 वर्ष का कार्यकाल बाकी है वो जो भी ये कार्य कराना चाह रहे हैं वो प्रसन्नतापूर्वक संतुष्टि से हो जाएं। धन्यवाद।